को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। विपक्षी पार्टी एकजुट होकर सरकार से कह रही है कि आर्थिक अराजकता आपने क्यों फैलाई। वहीं सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो कदम पीछे नहीं खींचेगी। इन सब के बीच में सरकार लगातार कदम उठा रही है ताकि जनता को परेशानी कम से कम हो। नोटबंदी को लेकर सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है। यहां तक कि शिवसेना जो सरकार के समर्थन में है, सरकार को सहयोग कर रही है, वो भी आज नोटबंदी के खिलाफ राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए। इन सब के बीच में किसी ने कहा आर्थिक अराजकता है, वहीं लोगों ने कहा कि तैयारी सरकार की नाकाफी है। लेकिन इन सब के बीच सरकार का यह कहना है कि इससे काला धन, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, आतंकवाद, उग्रवाद सब पे लगाम लगेगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में जब जाइए तो लाइन होटल में प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से खाना खाओ। किसका मजाक बना रहे सर? पहले से जिसके आसार थे, राज्यसभा में नोटबंदी पर सरकार की मोर्चाबंदी की गई। नोटबंदी पर विपक्ष के तेवर बेहद तल्ख रहे। एक सुर में फैसले का विरोध किया गया। कौन सी कैशलेस इकोनॉमी है दुनिया के अंदर? अगर दुनिया के अंदर सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी होती, आप रातों रात करना चाहते हैं जो दुनिया में बड़े देश आज तक नहीं कर पाए। पूरे देश में ऐसा महसूस हो रहा है, देश के आम जनता में, जैसे आर्थिक इमरजेंसी लग गई हो। संसद में संग्राम हुआ तो संसद के बाहर ममता बनर्जी ने मोर्चाबंदी की। राष्ट्रपति भवन तक ममता की पार्टी ने मार्च निकाला। हमारा देश में प्लास्टिक इकोनॉमी कैसे होगा? 14% में क्रेडिट कार्ड का ये नहीं है। दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा रहा। मुंबई में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सियासत को हवा देने की कोशिश की। दिल्ली के बाद मुंबई में राहुल गांधी कतार में खड़े हुए और लोगों का हालचाल पूछा। आपको लाइन में लगाया जा रहा है, आपके जेब से पैसा निकलवाया जा रहा है। संसद में विपक्ष के वार के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का पक्ष रखा। सरकार साफ कर चुकी है कि फैसले को रोल बैक नहीं किया जाएगा। काला धन अगर कोई रखे, भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। तो मैं समझता हूँ उसकी समस्या के साथ सरकार कुछ कर नहीं सकती, उसको तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि जनता उनके साथ है, लेकिन विपक्ष के तेवर तल्ख हैं। तय है कि पूरे शीतकालीन सत्र में यही मुद्दा हावी रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और इस पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सुनीता दुग्गल, कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल, रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी, एमएच खान बीएसपी, विवेक कुमार आम आदमी पार्टी, दिनेश वासुदेव सीपीआई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता दुग्गल जी, बाकी राजनीतिक दल विरोध करें समझ में आता है, लेकिन शिवसेना विरोध के इस हद तक पहुंच गई कि आज वो राष्ट्रपति से मिलने तक चली गई। यानी आप अपने गठबंधन के लोगों को ही एकजुट नहीं कर पाए। रमेश जी, देखिए, इसमें बिल्कुल तकलीफ जो है अपने लोगों को भी होगी, लेकिन हमें इस चीज की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि ये हम जनता के लिए और देश के लिए, देश के हित में जो है ये कार्रवाई जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्टेप ये ऐसा है कि जिसके अंदर एक गरीब इंसान के स्वाभिमान को जगाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और अमीर के अभिमान को गिराने का काम उन्होंने किया है। लेकिन अभी गरीब के स्वाभिमान पे आप क्या कहेंगे, जो सड़कों पे खड़ा है, लंबी लंबी कतारों में खड़ा है, अपनी जरूरत के पैसे का इंतजार कर रहा है, उसके स्वाभिमान के बारे में क्या कहेंगे आप? रमेश जी, उनको ये लाइनों में लगने की जो हैबिट है ना, इसको खत्म करने के लिए ये आखिरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाइन उनकी लगवाई है। इसके बाद उनको किसी भी चीज के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको बैंकों से हमेशा दूर रखा गया, उनको हमेशा ही इस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया कि तुम तो इसी लायक हो। आज जो है एक बार ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि एक बार ये तकलीफ सह लें, और जनता भी साथ में है। हमने भी बहुत लोगों के साथ बातचीत करी है और आपके साथ उस दिन भी इंडिया बोले में डिबेट थी। 100% स्टूडेंट्स थे वहां पर और वहां पर गृहिणियां थी। एक ने भी ये नहीं कहा, एक ने भी ये नहीं कहा कि सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत होती है, उसी पे विश्वास करिए, वोट की ताकत पे विश्वास करिएगा। मीम अफजल साहब, अगर प्रधानमंत्री 50 दिन का समय मांग रहे हैं तो आप भी 50 दिन सह लीजिए।
हेलो मीम अफजल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप 50 दिन सह लीजिए। सवाल ये नहीं है हम 50 दिन किस बात के हमसे मांग रहे हैं। हमने थोड़ी आपको 50 दिन से रोका है। आप सुविधा दीजिए, देश की जनता खुद फैसला कर लेगी। जब प्रधानमंत्री ने अपील की है मुझे 50 दिन दें, और उसके बाद आज 8 दिन हो गए, 5 का नोट जो है कल शाम तक तो आया नहीं था कहीं। तो आप मुझे बताइए। देखिए, मैं बुनियादी बात कहूँ आपसे, चूँकि आपके पास वक्त, मेरे ख्याल में आपने काफ़ी लोगों को यहाँ बैठाया हुआ है, तो मैं सिर्फ एक चाहता हूँ, हमारी बात नहीं है कि ब्लैक मनी आप रोक दो या ख़त्म कर दो, वरना हम भी शायद उसमें शामिल होते। हमारा सिर्फ ये कहना है आया है उसके बारे में कि हमारा मजाक उड़ा रहे थे। एक हफ्ते के अंदर पता लग गया कि आप रोजाना एक नया ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, इसलिए कि अगर आपने सोच समझ के किया होता, रोजाना के तजर्बे से जो आपको गलतियां दिखाई दे रही हैं आप उनको दुरुस्त ना करते, पहले से ही कर लेते। ओके, मैं एक मिसाल दूंगा आपको रमेश, बस वो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। जैसे 500 का नोट नहीं आया, 1000 का नोट नहीं आया, सुन लीजिए जरा, मैं बस एक मिसाल दे रहा हूं आपको। और उसका साइज चुके नहीं डाला जा सकता, बहुत मामूली सी बात है। कोई भी आदमी अगर इस पर अपना माइंड अप्लाई करता तो देखिए 2000 का जो नोट है उसका साइज 1000 के बराबर हो सकता था, और 500 का जो नया नोट था उसको 500 के बराबर करके उसका कलर चेंज कर देते आप। तो आपको एटीएम के अंदर ये जो तकलीफ हो रही है कि 500 1000 का नोट फिट ही नहीं हो रहा है, हाँ वो नोटा। बिल्कुल आप कह रहे तैयारी, बिल्कुल मैं मानता हूं कि तैयारी नाकाफी थी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने अकल का इस्तेमाल किया होता और सोच समझ के किया होता काम। भारतीय राजनीतिक इतिहास में जो पार्टी सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, करप्शन मुक्त भारत की बात करती थी, आज वो सबसे ज्यादा मुखर विरोधी दिखाई दे रही है। तो आपको क्या हम समझे कि पहले आप कहते थे आप काले धन के खिलाफ क्या किया, अब काले धन के खिलाफ कदम लिया, आप कह रहे साहब ये कदम क्यों ले लिया? प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूं, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं तो आप किस काले धन के विरोध में कौन है? हाँ। आम आदमी पार्टी ने काले धन का विरोध नहीं किया है। काले धन के विरोध में ये काले धन के विरुद्ध जो कार्रवाई करें, आम आदमी पार्टी पूरी तरह समर्थन करती है, साथ देगी इनका। देखिए, हम लोग विरोध करने की राजनीति नहीं करते, विरोध करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने इस देश में जो जो अच्छे कदम उठाए, स्वच्छ भारत अभियान का अगर किसी ने साथ दिया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साथ दिया, झाड़ू लेके सड़कों पर निकले थे, याद होगा देश को। इनके योग दिवस पे जब पूरे देश में सब तरफ इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे सारे मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल अपनी चटाई लेकर के योग करने इनके साथ गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक पे अरविंद केजरीवाल ने सैल्यूट किया देश के। तो हम विरोध जहां जहां अच्छा काम कर रहे हैं, काले धन का विरोध नहीं कर रहे हैं। बुनियादी सवाल रमेश जी क्या है? बुनियादी सवाल ये है कि सड़कों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग मर रहे हैं। इन्होंने मतलब ये प्लानिंग है क्या? काले धन को बाहर लाने की प्लानिंग है क्या इनकी? ये अभी तक देश नहीं समझ पा रहा है। लोगों को बेवजह तकलीफ हो रही है। 2000 का नोट लाए, पहले तो ये कहते थे कि छोटे नोट चलने चाहिए, बाबा रामदेव से लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनके सुर में सुर मिलाती थी कि बड़े नोट एक ब्लैक मनी का बहुत बड़ा विवेक कुमार साहब आप कह रहे हैं कि बड़े नोट लाने के पीछे का क्या मंतव्य है? दूसरा ये सुनिए रमेश जी बात कंप्लीट होने दीजिए। 2000 का नोट लेकर के आए और अभी पता चला ये है कि 2000 के नोट भी नकली मार्केट में आ गए हैं। ये करना क्या चाहते हैं? इनकी कोई प्लानिंग नहीं, कोई होमवर्क नहीं, भावनात्मक रूप से देश को गुमराह करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। एमएच खान साहब, आपको लगता है कि ये आने वाला स्टेप जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत देगा, हमारे बैंकों में एक नई जान डालेगा और उसका फायदा आम आदमी को मिलेगा, या सिर्फ ये बातें कहने में अच्छी लग रही हैं? ये बातें सिर्फ कहने में अच्छी लग रही हैं। आज की परिस्थिति में जो स्थिति बनी हुई है, जो 80% जनता देहात गांव में रहती है, जिसको गेहूं बोने के लिए बीज की जरूरत है, जिसको धान की कटाई हो गई है उसको बेचने की जरूरत है, आम आदमी इसमें कितना पिस रहा है ये एक अंदाजा नहीं है। सिर्फ शहरों की लाइन आप देख रहे हैं, शहरों के एटीएम की लाइन आप देख रहे हैं, बैंकों की लाइन देख रहे हैं। गांव को कोई पुरसहाल नहीं है। गांव में जो गरीब लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, जिनके घर में भूखमरी हो रही है, लोग रो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इस वक्त सरकार ने बिल्कुल आर्थिक इमरजेंसी लगा रखी है। सबसे पहले इस चीज को खत्म करने की जरूरत है, वरना देश में धैर्य टूट जाएगा और गरीब लोग सड़कों पर जब उतर आएंगे
तो मोदी जी का क्या हाल होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा, ये ओके, अंदाजा उनको नहीं प्रोफेसर है। बाष्णे, भूखा भेड़िया कब तक प्रोफेसर- खैर मनाएगी अपने आप को? ओके, आप ये कह रहे भूखे कब तक लोग, खैर मनाएगी? ये नंगे लोग, ये जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है, इनका क्या इलाज है? ओके, प्रोफेसर बाष्णे, सरकार कह रही है क्योंकि ये ऐतिहासिक कदम है, कुछ दिक्कतें तो उठानी पड़ेगी, इसलिए आप तैयार रहिए। देखिए, सरकार बिल्कुल गलत बात कर रही है। इन्होंने विजय मल्ल्या के लोन को आज ही रीएडजस्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चारों मकसद जो प्रधानमंत्री ने गिनवाए नहीं हो सकता। नकली नोट कुल 0.28% है। 85 लोगों पे 87 लोगों पे 85,000 करोड़ रुपया एनपीए। असली काला धन स्विस बैंक में है, ये नाम दे दें। सुप्रीम कोर्ट इनसे मांग रहा है कि 500 करोड़ से ऊपर के डिफॉल्टर्स को बताइए, ये बताने को तैयार नहीं है। इन्होंने अपने नोट बंगाल में भी जमा कराए हैं, हरियाणा में भी जमा कराए हैं। ये पिछले 1.5 महीने में बीजेपी ने बैंकों में कितना पैसा जमा करवाया है वो बताए देश की जनता को। दिहाड़ी मजदूर, खेत मजदूर, रेहड़ी पटरी वाला, सबको इन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। 99.28% जनता इन्होंने देश की लाइनों में खड़ी कर दी। रफीक अंसारी साहब, सिर्फ ये गरीब आदमी बता को दीजिए पैसे कि नहीं मिल रहा। अखिलेश यादव ने कहा है कि आर्थिक मंदी के समय काला धन अर्थव्यवस्था को मदद करता है। थोड़ा सा समझाएंगे कि कैसे मदद करता है काला धन आर्थिक मंदी के दौरान? रमेश जी, वाराणसी के अंदर जब नरेंद्र मोदी साहब चुनाव लड़ने गए थे तो इन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, मैं नहीं आया हूं। मैं 100 दिन के अंदर देश के अंदर विदेश के अंदर जो काला धन है उसे वापस लाऊंगा, नहीं तो मुझे फांसी पे चढ़ाने का काम करना, लेकिन 15-15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डाल दूंगा। अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था कि बंद लिफाफे के अंदर हम सूची दे देंगे और वो काला धन किसके पास है वो हमें आदेश कर देना। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया। एक का गरीब और एक का मजदूर ने जिन्होंने वोट डालकर 2014 में नरेंद्र मोदी साहब को देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, इसलिए नहीं बैठी। गांधी जी, अब देख लो आके अपना हिंदुस्तान, कैसे कैसे आपके चेले हो गए बेईमान। गरीब मर रहा है, मजदूर मर रहा है, उसके पास मजदूरी नहीं मिल रही है, खाने को सामान नहीं मिल रहा है, दुकान पर कोई सामान नहीं मिल रहा है। देखें लाइन में लगकर कोई अमीर आदमी नहीं लग रहा है, एक गरीब और एक मजदूर लग रहा है। सुनीता दुग्गल जी, अगर विपक्ष एकजुट होकर अपनी सारी बातें रख रहा है तो कम से कम उनके जो सवाल है उनका जवाब तो आपको देना चाहिए। उनके जो सवाल है कि साहब ये आम आदमी को आप राहत दे दीजिए, उनको सड़कों में जो लाइन लगानी पड़ी है उससे आप राहत दे दीजिए, ये राहत तो कम से कम आपको देनी होगी। रमेश जी, वहां जहां कहीं पे भी अभी भी कहीं ऐसा नजर आता है, आपने नोटिस किया होगा कि सरकार जो है पूरी मदद करती है उसके हिसाब से। आपने देखा होगा कि स्याही का जो है वो लेकर आए हैं आपने, क्योंकि क्या है कि हमारी जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है चाहे बीएसपी पार्टी है, इन लोगों ने आज तक गरीबों का शोषण किया है और इन लोगों ने ही बहुत लंबी लंबी लाइन गरीबों की वहां पर लगा रखी है। और जब से ये शाही का जो है हमारा ही पैसा, हमारे भी नोट लगाओगे, उंगली लगाओगे, हमारे पे उंगली लगाओगे, हमको पैसा निकालने के लिए हमको दो बार खड़ा होना पड़ेगा। हमारे घर में शादी है, 2500 में हो जाएगी शादी, 2500 में शादी हो जाएगी। मेरा बैंक में पैसा जमा है, मेरे पास पैसा है, आप बना कर रहे हो। आप ये बिल्कुल इमरजेंसी लागू कर रही हो। लैनचेस्टर बैंक के नाम दे दीजिए, चिल्ला के खाली करते हो। 40 दिन का 50 दिन का समय दीजिए, आपकी बात का समय दे दीजिए, देश की जनता को के लिए समय दे दीजिए। 1 मिनट, गरीबों को मारने के लिए आपको आराम से। एमएच खान साहब, रफीक अंसारी साहब, एक बार प्रोफेसर बाष्णे, एक मिनट, प्रोफेसर बाष्णे, एक मिनट, एमएच खान साहब, एक मिनट, प्रोफेसर बाष्णे, एक सेकेंड, प्रोफेसर बाष्णे, मालाओं को कैसे एक मिनट। ये लोग तो नोटबंदी के फैसले से सरकार पीछे कदम नहीं खींचेगी। विवेक कुमार साहब, अब आगे क्या? सरकार ने कहा है कदम पीछे खींचने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, इनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। बड़े निर्मम और निर्दयी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी भावनात्मक रूप से देश को भावनात्मक जुड़ाव के लिए
अपनी वृद्ध माँ को, 94 साल की माँ को लाइन में लगा सकते हैं, उनको कष्ट दे सकते हैं, दूसरी माताओं का इनको ख्याल क्या होगा? आप अभी कह रहे थे 50 दिन दे देने चाहिए। इस देश ने 100 दिन दिए हैं प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा था कि 100 दिन दे दीजिए, विदेशों का काला धन ले आएंगे। उसमें क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहां दिखाई दे रहा है कुछ हो सकता है, वहां वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। वो पूरे देश में एक उथल पुथल पैदा हो और भावनात्मक रूप से वो देशभक्ति के नाम पे मीम अफजल साहब के लोगों को आज गुमराह मौका कर था, पाए, एक ये यूनाइटेड प्रयास विपक्ष का कांग्रेस बाहर निकल उनके साथ नहीं दिखी। आज एक यूनाइटेड विपक्ष दिख रहा था, राष्ट्रपति से मिलने गया, लेकिन कांग्रेस नदारद थी। ऐसा क्यों? हमने तो आपको कहा ना, हमने कभी भी डिमांड नहीं की कि इस जो सरकार ने फैसला लिया है उसको वापस ले लें। इसके असरात क्या होंगे वो बाद में पता लगेंगे। लेकिन मैं आज एक बात और उठाना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए से कि 25 लोग मर गए, उस पर मैं देख रहा हूँ कोई बहस नहीं हो रही। एक हमारे साबिक फौजी ने खुदकुशी कर ली थी, पूरे देश में हंगामा हो गया था, सरकार हमारे पीछे पड़ गई थी और हम सरकार के पीछे पड़ गए थे। हम कब से 3 दिन से ये कह रहे हैं, जब 22 लोग मरे थे, 23 लोग मरे थे, कह रहे थे इसको एक बड़ा मुद्दा है ये कि आपने जो एक देश के अंदर आर्थिक सुधार लाने के लिए ब्लैक मनी को खत्म करने का बहुत बड़ा काम किया, उसके नतीजे में 25 लोग कुर्बान हो गए, उनकी बलि चढ़ गई और आपको उनकी सुध तक। चलिए मीम अफजल साहब, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। कुल मिलाकर लगता नहीं कि यह मामला थमने वाला है और कल लोकसभा में दिलचस्प देखना होगा क्या प्रधानमंत्री खुद आकर कमान संभालते हैं, क्योंकि लोकसभा में जब इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी जाहिर तौर पे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे और वो विपक्षी पार्टियों के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। इस खास पेशकश पे इतना ही।